91,000 यानी 91,739 फॉर्म हमारे पास भर के वापस पार्टी में जमा हो चुके हैं। ये बता रही है हमारी तादाद और हमारी मेहनत बता रही है कि कुछ 10 दिन के अंदर हमने 51,739 फॉर्म भरे हैं मेंबरशिप अभियान के, और अभी भरना बाकी है। हमने 15 दिन की मोहलत दी है और अभी भी लोग फॉर्म लेने आ रहे हैं हमारे पास। तो आप लोगों को जोड़ने के लिए बोलिए, और जितने भी लोग ज्यादा जुड़ेंगे पार्टी में इतना अच्छा रहेगा और पार्टी मजबूत होगी। आपको मैं बता दूं, हम लोग दानिलमड़ा वार्ड से विधानसभा, दानिलमड़ा विधानसभा से भी उम्मीदवार लड़ाएंगे और दानिलमड़ा कॉर्पोरेशन से भी विधानसभा जो कॉर्पोरेटर लड़ाने के हैं 4, वो चारों 4 कॉर्पोरेटर हम लड़ाने वाले हैं। किसी की भी बात में मत आना कि यहाँ नहीं लड़ाने का है, हमारे वहां लड़ाने का है और हमारे 4 पार्षद वहां पे मौजूद रखने के हैं। और हम जीतने के बाद कांग्रेस के अभी 15-17 जो है ना, उनको ये तो इलेक्शन के बाद सब घर भेगी हो जाने के, ये भूल जाओ आप कि कांग्रेस वाले जीत के वापस आएंगे, क्योंकि कांग्रेस के अंदर मुस्लिमों का कोई वजूद ही नहीं है। अभी कई हफ्ते 4 दिन पहले दिल्ली में गुजरात प्रदेश प्रमुख के लिए मीटिंग की कांग्रेस वालों ने, उसमें कांग्रेस का एक भी नेता मुस्लिम नेता नहीं था। इसका सोशल मीडिया पे बहुत विरोध हुआ कि भाई मुस्लिमों के वोट चाहिए और मुस्लिम नेता नहीं है कोई भी, ना ग्यासू भाई थे, ना इमरान भाई थे, कि ना कदीर पीरजादा थे जो कार्यकारी प्रमुख है गुजरात के, वो भी नहीं थे। और ग्यासू भाई कहते हैं हमको कि मेरे को हराया किसने? अरे भाई तुमको हराया नहीं, तुम तुम्हारे खुद की वजह से हारे हो। अगर तुमने बिल्डरों का काम छोड़ के पब्लिक का काम किया होता ना, ये जो गरीब जनता बैठी है इनका काम किया होता ना, तो वोट डालने ये लोग ही चाहते हैं, वोट डालने ये लोग ही चाहते हैं। बिल्डर लोग वोट डालने जाते नहीं, बिल्डर खाली नोट खरीदते हैं। तो तुमने बिल्डरों का काम किया और गरीबों का काम नहीं किया, उसके लिए गरीबों ने तुमको वोट नहीं दिया, उसके लिए तुम हारे हो। सही है, तुम तो पैर की जूते के लायक भी नहीं हो। पहले तुम्हारा तो विस्तार संभाल लो भाई। अब सोशल मीडिया पे आपका बहुत चल रहा है, अब देखो आप कौन सी पार्टी से थे, क्या थे, किस तरह थे और कहां से आए हो, किस तरह हो, कितनी पार्टियां बदली है तुमने। और फिर मुस्लिमों को तुम टारगेट करते हो, मुस्लिम नेताओं को टारगेट करते हो, इम्तियाज जलील को टारगेट करते हो, ये सब गलत बात है। तुम्हारी रोटी सेकने में से बाहर निकल जाओ। और हम चैलेंज करते हैं यासुद्दीन भाई को कि अगर उनमें ताकत है तो मेरे सामने वो बोले वार्ड में से मैं इलेक्शन लड़ने तैयार हूं, मैं हराने की ताकत रखता हूं उनको। मैं यासु भाई को मैं चैलेंज करता हूं, अगर उनको इलेक्शन लड़ने की ताकत है मेरे सामने, जो वो बोले उनके विस्तार के वोट से बोले, तो मैं उनको हराने की ताकत रखता हूं। जहां भी हमने इमरान भाई को भी विश्वास दिलाया है और इनके साथ में जो भाई आए थे, सफीर भाई वगैरह जो आए थे, उनको मैंने भी मुलाकात की है। और शाबिर बाद में कहूंगा, आगे की कार्यवाही शुरू करें। बहुत खूब सलीम भाई अजमेरी साहब। मैं राबिया आपा को दावत दूंगा कि वो मंच पर आइए और उनका इस्तकबाल बीजी भाई सोलंकी साहब करेंगे। उनका इस्तकबाल तो वही भाई करेंगे। मैं मुफ्ती हुसैन साहब को मंच पर दावत दूंगा। मैं फातिमा आपा को मंच पर दावत दूंगा कि वो, और मेरे अकेले से कुछ नहीं होने वाला। मैं और जिस लम्हे के लिए दाढ़ी के सदर इमरान मंसूरी साहब का, अंसारी साहब का इस्तेमाल। अली सब चलो उधर चलो, पीछे चलो, चलो चलो चलो। इमरान भाई कुछ शब्द बोलो। बाबा साहेब
साहेब आंबेडकर बाबा साहेब आंबेडकर। मैं अजमेरी साहब से दरखास्त करूंगा कि इमरान भाई के पापा का फुलहार बिना के इस्तकबाल करें। इमामुद्दीन साहब का तहे दिल से शुक्रिया था, उन्होंने उनका जाबाज बेटा कौम की खिदमत के लिए दिया हुआ है और इंशाअल्लाह दाढ़ी लिमड़ा वार्ड में जिंदा रहने के लिए 100 साल की जिंदगी जरूरी नहीं। जिंदा रहने के लिए 100 साल की जिंदगी जरूरी नहीं। ऐसा कुछ काम कर जाओ कि लोग तुम्हें 100 साल याद रखें। दुनिया में अगर अल्लाह पाक ने हमको भेजा है तो कौम के लिए या कुछ इंसानियत के लिए काम करने के लिए भेजा है। वो काम हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जनाब असदुद्दीन बैरिस्टर ओवैसी साहब कर रहे हैं और हम लोग बहुत सिंपल सा सवाल है और बहुत छोटी सी बात करके मैं अपनी बात को ख़त्म करूंगा कि अभी तक 25-30 सालों से हमारे वार्ड में दानी लिमड़ा वार्ड के अंदर कांग्रेस की सरकार रही है। कांग्रेस के कॉरपोरेटर भी रहे और कांग्रेस के एमएलए रहे। तो अहमदाबाद के अंदर जिस तरह से ये 20 सालों के किसी बुजुर्ग का कॉल है, बल्कि एक हदीसी बात भी है, अल्लाह ताला उस कौम की हालत उस वक्त तक नहीं बदलता जब तक कि कौम अपनी हालत खुद ना बदले। बेशक अगर परिवर्तन चाहते हैं, बदलाव चाहते हैं तो अपनी हालत बदलनी पड़ेगी, अपनी सोच बदलनी पड़ेगी। बहुत टाइम तक हमारे बाप दादा से लेकर आज तक हम लोग वोट करते रहे। कम है, लेकिन मैं आपको इतना ही कहना चाहता हूँ कि जिस तरीके से तुम दानी लिमड़ा से यहाँ पर आए हो और जिसके लिए भी आए हो, इंशाअल्लाह ताला तब्दीली आएगी। जिस तरीके से आप यहाँ आए हो उसी तरीके से मजलिस को वोट भी देना और मजबूत भी करना। जहाँ पे सबको पता है कि किस तरह से पॉलिटिक्स होती है, वहाँ पे लोगों को डराया जाता है, धमकाया जाता है, लेकिन जब आपको ज़रूरत थी सबसे ज़्यादा इस वक्त में आपके साथ क्या क्या हुआ वो सबको पता है पूरा अहमदाबाद। और साथ ही में कौम की खिदमत का भी काम करते जा रहे हैं। अभी मैं यहाँ हमारे मजलिस के साथी दरियापुर के वार्ड प्रेसिडेंट अनीस भाई शेख से दरखास्त करूँगा कि आने वाली टीम को